बच्चों, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ पौधा पौधनी की, सुनोगे? हाँ जी। सुनो तो। एक पौधा था, उस एक पौधनी थी। वे दोनों जंगल में रहते थे और वो जंगल में दाना खाने के लिए गए तो पौधनी दाना चुगती चुगती दूर निकल गई। उसे राजा शिकार खेलने आया था, राजा उसे पकड़ कर ले गया, चला गया। पौधे ने पौधनी ढूंढी, उसे पौधनी ना मिली। अम्मा। हाँ बेटा। उसे पौधनी ना मिली तो वो वापस आ गया। उसे पता चली राजा के यहाँ गया। वो राजा के यहाँ गया, राजा से कहने लगा कि मेरी पौधनी दे दे। नहीं दूंगा, मैं तेरी पौधनी नहीं दूंगा। उसने उसे मना कर दी। वो आ गया, उसने छोटी छोटी लकड़ी चुगी, उसकी एक गाड़ी बनाई, उसमें 2 मेंढक जोड़े और उसे लेकर चल दिया। उसे रास्ते में चिट्ठी मिली। चिट्ठी उसे बोली, पौधे पौधे कहाँ जा रहा है? उनका मैं जा रहा हूँ, राजा मेरी पौधनी को ले गया, उससे लड़ने जा रहा हूँ। उससे कहने लगी, अकड़े की गाड़ी झकड़े की गाड़ी, 2 मेंढक जोड़े जाऊँ, राजा ले गया पौधनी, उससे लड़ने जाऊँ। न बोली तो मुझे भी बैठा ले। चिट्ठी बोली, कहने लगा पौधा बैठ जा। वो बैठ गई। रास्ते में उसे मिली नदी। पौधे पौधे कहाँ जा रहा है? उनका मैं तो जा रहा हूँ अपनी पौधनी को लेना, राजा मेरी पौधनी ले गया। और कहने लगा, अकड़े की गाड़ी झकड़े की गाड़ी, 2 मेंढक जोड़े जाऊँ, राजा ले गया पौधनी, मैं उससे लड़ने जाऊँ। नू तो मुझे भी बैठा ले। नू बोला बैठ जा। रास्ते में मिला उसे भेड़िया। पौधे पौधे कहाँ जा रहा है? नू ककड़े की गाड़ी झगड़े की गाड़ी, 2 मेंढक जोड़े जाऊँ, राजा ले गया पौधनी, उससे लड़ने जाऊँ। नू मुझे भी बैठा ले। तो नूका बैठ जा। वहाँ जाकर उसने राजा से कही कि मेरी पौधनी दे दे। वो कह लगा, नहीं दूंगा नहीं दूंगा। और ये पौधा बहुत परेशान कर रहा, इसके हाथ पार बांध के और इस पे हाथियों की दाएँ चला दो। अब हाथी को लेकर आए। हाथी पौधे के ऊपर, पौधा यूँ फूद के हाथी उसके ऊपर चढ़े। अब जब हाथी पौधा सोचा तो मर जाएगा, उसने कही, अटक मेरी छलनी बटक मेरे छाज, आ जाए चिट्टी तेरा ही राज। चिट्ठी आई। चिट्ठी हाथी के सूंड में घुस गई। हाथी भाग गया, हाथी चला गया। कह लगा भाई पौधा तो अब भी बच गया। कह लगा वो फिर उनको दे दे मेरी पौधनी। उनको ना दूँ, उनको तू यूँ ना मानना है। बोला एक काम करो, इसे पौधे को वो करो, भेड़ बकरी बुलाओ और भेड़ बांध कैसे भेड़ बकरी चढ़ा दो इसके ऊपर। अब उन्होंने ऐसे करा, भेड़ बकरी बुलाई, ले आए, पौधे को बांध के गए। तो जब भेड़ बकरी उसे खूंदने लगी, उसके ऊपर चढ़ गई। जब उसने कही, अटक मेरी छलनी बटक मेरे छाज, आ जरा भेड़िए तेरा ही राज। अब भाई भेड़ी आ गया। भेड़िए ने सारी बकरी मार मार के फेंक दी। कह लगा भैया पौधा तो अब भी न मरा। राजा से कह लगा तू मेरी पौधनी दे दे। नू कह मैं तेरी पौधनी ना दूँ। कह लगा ये यूँ ना मानना, इसके हाथ पार बांध के ऐसे ना बिटोड़े में गिर का आग लगा दो। अब उन्होंने ऐसे ही करा, हाथ पैर बांध के उसके आग लगाने लगे। जब पौधा जड़ने लगा, जब उन्होंने कहा अटक मेरी छलनी बटक मेरे छाज, आ जाए नदी तेरा राज। भैया नदी चढ़ गई, पूरी बाढ़ आ गई। राजा का महल डूबने लगा, सब कुछ होने लगा। फिर राजा जब डूबने लगा महल तो कह लगा राजा कह लगा, अब क्या करूँ? कह लगा पौधे पौधे अपनी नदी को बुला ले, बाढ़ उतार दे। नू बोला ना उतारूँ बाढ़। नू कह ना उतार दे। नू कह बोल तेरी पौधनी दे दूंगा। नू बोला मुझे पौधनी ना चाहिए, मुझे तो तेरी बेटी से भी ब्याह करना। तो कह लगा नू कह अच्छा। अब उसने अपनी बेटी का, जो राजा की लड़की थी, अब नू कह तेरी लड़की से शादी करूँगा, तेरा आधा राज लूँगा। नू बोला अच्छा। अब पौधे ने जब ये डिमांड रख दी, राजा कह लगा तू बाढ़ तो उतार। उसने बाढ़ उतार दी। उसने अपनी लड़की की शादी कर दी, आधा राज दे दिया, पौधे की पौधनी दे दी। पौधा भी वहीं रहने लगा, पौधनी वहीं रहने लगी, राजा की लड़की भी वहीं रहने लगी। अब सब अपने मौज से वहीं रहने लगे हैं। और कहो कहानी और पियो पानी, और कहने वाले का भला और सुनने वाले का आया मज़ा। हैं बच्चों, कैसी लगी दादी की कहानी? थैंक यू बेटा।